अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम राना साजिद है और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त हलचल मची हुई है और ये हलचल आप सब लोग यकीनन जान रहे होंगे कि किस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियाँ और बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ भी हो रही है। और साथ ही साथ जो नई टीम जो है अनाउंस हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें बहुत से प्लेयर आउट हुए हैं, बहुत से प्लेयर इन हुए हैं और बहुत से प्लेयर्स के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, बहुत से प्लेयर्स के साथ जो है वो समझ लें कि कहीं ना कहीं हर्डल्स भी आई हैं। तो वो सारी चीज़ें और अब जो वाइट बॉल का कैप्टन बने हैं मोहम्मद रिजवान, गैरी क्रिस्टन का इस्तीफ़ा और फिर आकब जवेद को नए कोच बनाने के हवाले से जो है वो बात आज के इस वीडियो में हम करेंगे। और साथ ही साथ चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से जो पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी उसके ऊपर ही बात करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब लोग सब्सक्राइब कर लें। और स्पेशली आपसे जो लास्ट वीडियोस में बात हुई थी कि हम एक लाइव सेशन भी रखने जा रहे हैं, तो उसके हवाले से भी हमारा तकरीबन आलमोस्ट होमवर्क डन है और बहुत जल्द हम एक लाइव सेशन में बैठेंगे जिसमें आपके साथ कम्युनिकेट भी हम करते रहेंगे, साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी और आपसे बातचीत भी होगी ताकि आपके जो मेजर्स जो बातें होती हैं वो भी आप तक पहुँचाई जाए। और कुछ ट्रायल्स की अपडेट्स हैं वो भी मैंने आने वाले एक दो रोज़ में आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि सिंध प्रीमियर लीग जूनियर की जो ट्रायल की अनाउंसमेंट वो होनी थी, रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, उसकी डेट्स आनी है, बस वो एक दो दिन का इंतज़ार, उसके बाद वो आ जाएंगी। तो उन लोगों के लिए भी खुशखबरी होगी जो कि सिंध और सिंध के बाहर रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब। और स्पेशली मैं एक चीज़ लाजमी कहता होता हूँ कि ट्रायल की वीडियोस तो आप बहुत शौक़ से देखते हैं, लेकिन जो अदर क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स होती हैं उसमें आप कमेंट्स नहीं कर रहे होते हैं, उसमें आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। तो ये आई थिंक सो अगर आप एज ए स्पोर्ट्समैन हैं, एज ए क्रिकेटर हैं या कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो आपका ये नॉलेज ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर आपने आगे बढ़ना है आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट उसी तरह से होना चाहिए। तो इसलिए इसको भी इतना ही देख लिया करें जितना आप बाकी वीडियो पे देखते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से, जिसमें सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान मौजूद थे, आकब जवेद यहाँ पे मौजूद थे, अजहर अली मौजूद थे और असद शफीक और साथ ही साथ सलमान आगा और फिर मोहम्मद रिजवान। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में वाइस कैप्टन और कैप्टन का अनाउंसमेंट हुई है और रिजवान को जो है कैप्टन बनाएगा। ODI और T20 के वाइट बॉल का जो क्रिकेट था, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का पाकिस्तान ने टूर करना है, इसमें बहुत से यंगस्टर जो है उनको ऐड किया गया है। जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स वो मौजूद हैं, लेकिन जो दौरा जिम्बाब्वे है वहाँ पे पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रेंथ वो नहीं है, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। टीम स्क्वाड जो है मैं व्हाट्सएप चैनल पे उसका लिंक भी शेयर किया हुआ ऑलरेडी, मज़ीद भी कर दूँगा ताकि आप उस चीज़ को देख भी लें। और ये जो टीम सिलेक्शन हुई है स्पेशली इस हवाले से आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो राय है वो आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बतानी है कि क्या जो टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए है जिसमें बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और पाकिस्तानी मेन स्ट्रेंथ शामिल है वो दुरुस्त है। और जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ है जहाँ पे बहुत से यंगस्टर आए हैं, उनमें बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो कि अपना डेब्यू भी करेंगे, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसमें स्पेशली मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, जानदाद खान और फिर अहमद दानिया लाहौर के अंदर के प्लेयर हैं जो कि समझ कि इस दफ़ा पाकिस्तान नेशनल का हिस्सा बनेंगे दौरा जिम्बाब्वे के लिए। तो ये मतलब ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी होती हैं, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि जो ट्रायल्स के लिए आप इतना क्रेज़ रखते हैं ना, तो फिर आप ये सारी चीज़ें फॉलो किया करें कि कैसे एक जर्नी शुरू होता है, फिर वो कहाँ तक जो है, जिस तरह मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट तक पहुँच रहे हैं, टीम तक पहुँच रहे हैं, कि पाथ वे वो तय होते हैं, तो वो भी ज़रूरी है, आपने उस चीज़ को भी नोट करना है। तो इस स्क्वाड के वाले से आप अपना राय दें कमेंट्स में, व्हाट्सएप चैनल पे आप मुझे फॉलो करें और वहाँ पे भी आप फीडबैक दें ताकि पता लगे कि आप कितने हैप्पी हैं। और स्पेशली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ जिसमें 25 जो है खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और 2 खिलाड़ी इस वक्त जो हैं वो एक कैटेगरी में, जिसमें बाबर और रिजवान हैं। शहीन शाह अफरीदी पहले एक कैटेगरी में थे लेकिन उनको डाउन किया गया है, उनको B कैटेगरी में लेके गया गया। और जो शान मसूद है टेस्ट टीम के कैप्टन है, उनको एज ए कैप्टन होने की वजह से B कैटेगरी में रखा गया, लेकिन उनकी कैटेगरी C है बेसिकली। अगर वो कैप्टन रहेंगे तो B में रहेंगे, लेकिन कैप्टन नहीं रहेंगे तो फिर नीचे चले जाएंगे। बहरहाल फ़खर जमान जो कि सबसे ज़्यादा हॉट इशू बना हुआ है, उनके साथ जो हुआ है उनको टीम से ड्रॉप किया गया है। ना जिम्बाब्वे ना ऑस्ट्रेलिया किसी भी फॉर्मेट के लिए नहीं है, क्योंकि वो मैच विनर उनको कहा जाता है, चैम्पियन ट्रॉफी के बड़े हिट प्लेयर थे और वैसे भी ओवरऑल उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल के दी हैं पाकिस्तान को। वाइट बॉल में स्पेशली उनको ड्रॉप कर दिया गया, उनको ड्रॉप भी किया गया, साथ ही साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका मनसूख कर दिया गया। और
ट्वीट जो उन्होंने की थी कि बाबर आजम के हक़ में, जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था टीम में टेस्ट टीम से, तो उस वक्त उन्होंने एक ट्वीट की थी कि बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, उनको चांसेस देने चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। उस ट्वीट को जो है वो सामने रखा गया और फिटनेस का भी कहा गया, चेयरमैन साहब की जानब से उनका थोड़ा फिटनेस का भी इशू है, लेकिन ट्वीट जो है वो ज़्यादा बड़ा इशू है, जिसकी वजह से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और साथ ही साथ उनका ये भी कहा जा रहा है। अब बहुत सी सोशल मीडिया पे जो ख़बरें चल रही हैं, आप सब लोग भी देख रहे होंगे और बहुत सी अब तक भी पहुंची होंगी, ये इत्तलात आ रही हैं कि ऐसा ना हो कि जो फ़खर जमान है वो रिटायरमेंट का डिसीजन ले सकते हैं या कोई ऐसा इस तरह की प्लानिंग उनके जहन में चल रही है। ये किस हद तक ये सदाकत है ये तो मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें चल रही हैं वो आप सब लोग भी जान रहे हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा नाम है, बड़े प्लेयर हैं और पावर हिटर भी हैं। शाहिद खान अफरीदी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और उनकी जो है दीगर प्लेयर्स भी जो है इस हवाले से अपने अपने इजहार कर रहे हैं, वो भी अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। बहरहाल आप लोग क्या राय रखते हैं, मतलब कि अगर फ़खर जमान के साथ जो कुछ हुआ, जो मैटर अभी बना है जैसे भी है, क्या ये मतलब एक बड़े प्लेयर के साथ करना वो ठीक है, या फिर उनको जिस तरह एक शौकास दिया था वो जवाब देते या उसमें कुछ ना कुछ समझ लें कि ऐड ऑन किया जाता, को पनिशमेंट होती या जो भी होता तो उसको जो है वो कैरी कर लिया जाता, क्योंकि आगे आपका चैम्पियन ट्रॉफी है, बड़ा इवेंट है और इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बड़ी अहम है और आपने अफ्रीका का भी दौरा करना, बड़ी अहम सीरीज़ है, तो आपके लिए कॉम्बिनेशन बनाने के टाइम था। दूसरी जो बड़ी सबसे अहम तरीन खबर है वो भी यकीनन आप तक पहुंची है और गैरी क्रिस्टन को लेके, उन्होंने भी जो हेड कोच है पाकिस्तान के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और रीज़न क्या बनी है, इसमें बहुत ज़्यादा जो हैं वो अख्तलाफात सामने आ रहे हैं। रीज़न ये बनी है कि एक तो वो सिलेक्शन कमेटी के पहले मेंबर थे और सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होने का मतलब ये है कि जब टीम सेलेक्ट होती है तो उसमें उनकी भी राय शामिल होती है। उनकी जो मेंबर उसको ख़त्म कर दिया गया था, इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने चैम्पियन कप में जो है इसलिए शिरकत की थी कि वहाँ से जो है टैलेंट को देखें और पाकिस्तान टीम के लिए लड़के ढूंढ के लेके आएंगे। लेकिन अब जैसे सिलेक्शन कमेटी में उनका इख्तियार नहीं है, जो टीम सेलेक्ट हुई है और उसमें भी उनका रद्द बदल नहीं है, और वो ये भी कहा जा रहा है कि बाबर आजम को जो है वो दौरा ज़िम्बाब्वे के लिए भी रखना चाह रहे थे और दीगर प्लेयर जैसा शादाब खान का नाम है, मोहम्मद आमिर का नाम है, उनके वाले से भी उनका प्लान था, लेकिन वो उनके लिए सारी चीज़ें उनको माइनस कर दी गई। और ये तो मतलब जो सिलेक्शन में था प्रॉब्लम वो भी आया सामने, और साथ ही साथ कुछ उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया था कि आप जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे और साल भी 1 महीने की छुट्टियां होंगी और अदर दैन आप इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मिकी आर्थर जो थे वो उनका ये कहना था कि वो मतलब अभी तक की जो हमारी इतलात हैं उसमें ये था कि सीरीज़ शुरू होने से को हफ्ता 10 दिन कबल टीम को ज्वाइन करें, उसके बाद वो अपने वतन चले जाया करेंगे। और ये इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे कि आज उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और इसके बाद पीसीबी को फौरी तौर पे जो है हंगामी बुनियादों पे जैसन गिलेस्पी को जो है वो ऑस्ट्रेलिया भेजा गया और टीम के साथ रवाना हुए हैं। और आकब जवेद जो कि इस वाले से सबसे हॉट नाम जो है वो सामने आ रहा है कि आकब जवेद को मुतवक्को तौर पर पाकिस्तान के हेड कोच बन सकते हैं और तमाम तर मामला जो है आकब जवेद के अंडर आने वाले हैं। और आकब जवेद जिस अंदाज से जिस स्पीड के साथ आए हैं, सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बने और उसके बाद अब जो है हेड कोच के जो है उम्मीदवार बन चुके हैं और अब ऑब्वियसली तमाम तर जो मामला हैं उसको जो है वो सेटल डाउन कर लिया गया है और इसकी अनाउंसमेंट होना बहुत जल्द बाकी है, वो भी हो जाएगी। तो मतलब आकब जवेद अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजाम संभालने जा रहे हैं, अल्तो वो मौजूद हैं ही हैं लेकिन तमाम तरह इख्तियारात भी उनके पास आ जाएंगे। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि आकब का पाकिस्तान टीम का कोच बनना क्या फ्रूटफुल होगा, क्या फ़ायदेमंद होगा, या फिर पाकिस्तान टीम में मज़ीद इख्तलाफात जो हैं वो सामने आएंगे? क्योंकि बहुत से प्लेयर्स की ट्वीट सामने आ रही है। कुछ लोगों ने कहा जिस तरह पहले वहाब रियाज आए थे, तमाम तरह इख्तियारात उनके दिए, सिलेक्शन कमेटी चीफ सेलेक्टर भी बन गए, फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी थे, फिर टीम मैनेजर भी बन गए और बड़ा कुछ उनको मतलब होते मिले थे, लेकिन उसके बाद वो सारा कुछ ज़ीरो हो गया। इसी तरह मिसबल हक की बात की गई और इसी तरह जिस तरह आकब को लाया गया, मतलब आए तो वो भी तमाम तरह इख्तियारात के बाद क्या टीम का रिजल्ट क्या निकलेगा, इस वाले से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं आपको किसी भी हवाले से क्रिकेट से और दीगर जो चीज़ें उस हवाले से आप लाजमी जो है हमें वो शेयर करते हैं, ताकि जो भी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको अगर समझ नहीं आ रही तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम उस हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे। आकब जवेद का जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनना, एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़े जाता हूँ, ये फ़ायदेमंद रहेगा या फिर यहाँ पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि 2 लॉबीज़ जो चल रही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आकब जवेद पाकिस्तान टीम के कोच फ़ायदेमंद रहेंगे या फिर उनका नुकसान होगा।
आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।